हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन से आपको एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा। और आज की वीडियो हमारी चल रही है अलजेब्रा से रिलेटेड, यानी कि बीजगणित। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट चैप्टर है ये आपके लिए, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही आसान और सरल बनाए जाएंगे। और एसएससी सीजीएल रेलवे एग्जाम और एसएससी सीजीएल में सभी में ये जबरदस्त टॉपिक माना जाता है और हर एग्जाम में आता है। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की वीडियो के क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। और ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करने के लिए हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है, एक फॉर्मूला होता है, जो कि आप जानते हैं सभी। ये वाला होता है a प्लस बी का घन बराबर हो गया a का घन जमा b का घन जमा 3ab कोष्टक में a प्लस बी, ये वाला। या इसको अंदर मल्टीपल करके ऐसे भी लिख देते हैं, या a का घन जमा b का घन जमा 3a स्क्वायर b। देखो 3a स्क्वायर हो जाएगा, a ये और a ये b, प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगा 3ab स्क्वायर। ये चार पदों में, चार टर्म में बन जाता है। ये 1 2 3 4 टर्म में। ये प्लस में भी आता है, ये माइनस में भी आता है, ये वाला। अभी फिलहाल ये प्लस वाला बताया है हमने। माइनस में बस माइनस का चिन्ह आ जाता है, यहाँ पर माइनस माइनस ऐसे माइनस का चिन्ह आ जाता है, और कुछ नहीं आएगा, बताएंगे। देखिए अब हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा ये वाला क्वेश्चन होगा। देखिए चेक कर लीजिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा 8x का घन जमा 27y का घन जमा 36xy प्लस 54xy का स्क्वायर के बराबर है। ये चार टर्म में आ चुका है, 1 2 3 4 टर्म में। देखिए x का स्क्वायर y, xy का स्क्वायर, ऐसे इस टर्म में आया है ये। तो जब ये इस टर्म में आया है तो इसका शॉर्टकट यही तो होता है ना। तो इसका भी शॉर्टकट क्या होता है देख लीजिए। ये है हमारा 8x, तो इसका शॉर्टकट लिखेंगे 2x, क्योंकि 2 का घन करेंगे 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ से देखो, यहाँ से ही ले आया है मैंने ये ऐसे 3y का होल घन, ऐसे लिख देंगे। अब अगर हम इसको हल करेंगे तो यही वाला कंसेप्ट, यही वाला आ जाएगा। तो इसने क्या दिया है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो क्वेश्चन में उसने राइट हैंड साइड को दिया है लिखकर, और इसका जो लेफ्ट हैंड साइड का है वो आंसर में दे दिया है इसने। तो हमने क्या करा, राइट हैंड साइड की वैल्यू चेक करने के बाद हमें मालूम हो गया है इनसे, ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ये आएगी। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा बराबर होगा 2x प्लस 3y का होल घन के। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो चुका है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है। तो देख लेंगे 2x प्लस 3y का होल क्यूब, ये आ गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए बहुत प्यारा, सिंपल और आसान आपके लिए, एक एक क्वेश्चन आपके लिए आसान और सरल बनाया जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर आता है 32, 8x की 3 प्लस 18xy प्लस y की 3 माइनस 27। ये भी चार टर्म में दे दिया है ये इधर से। तो चलिए देख लेते हैं, इसका मान बताना है जब 2x प्लस y माइनस 3 बराबर 0 है। तो देखो यहीं से हम इसका सॉल्यूशन कर देंगे। ये इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 2x प्लस y और माइनस का 3 इधर जाएगा, बराबर हो जाएगा प्लस का 3। अब देखो यहाँ पर घन की बात की गई है, तो मैंने क्या किया, दोनों ओर घन कर दिया। अब देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट बन गया अब हमारा। देखिए प्लस में है तो प्लस में ही बन गया। अब दोनों साइड की वैल्यू सेट करेंगे। देखो ये 2x का घन यानी कि 8x का घन हो जाएगा, डायरेक्ट लिखेंगे, प्लस y का घन प्लस 3 के साथ दोनों की गुणा, 3 दूनी 6xy कोष्टक में 2x प्लस y, यानी कि इसके स्थान पर बराबर 3 भरा जाएगा, और इधर बराबर का 3 का घन हो जाएगा 27। अब देखिए जैसे ही मैंने इसको खोला तो मेरा मान ये आया। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, 8x का घन प्लस y का घन प्लस 36 18xy
इधर ले आएंगे माइनस का 27 तो बराबर इधर क्या आएगा 0। अब देखिए यही तो पूछा है उसने, इसका मान पूछा है क्वेश्चन में, यही तो पूछ रहा है कि 8x का घन प्लस 18xy प्लस y का घन माइनस 27। ये रहा 8x का घन प्लस y का घन प्लस 18xy माइनस 27 का मान बराबर होगा 0 के। यह आ गया 0 के, इस अर्थात इसका जो मान आया वो 0 है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। दिक्कत नहीं होगी आपको, हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए आसान इजी बनाया जाएगा और आने वाले एसएससी सीजीएल की बुकें भी आपके सामने चलती रहेगी और बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन में आपको एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा चैप्टर बाय चैप्टर। तो चलिए देख लेते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 33। यदि x माइनस वाई बराबर 1 तो x की 3 माइनस वाई की 3 माइनस 3xy का मान बताना। अब देखो यहाँ पर माइनस वाला कंसेप्ट लग गया, या पुट द वैल्यू मेथड भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देखो पुट द वैल्यू मेथड भी बताएंगे और माइनस वाला कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। पहले पुट द वैल्यू मेथड लगा लीजिए। x की वैल्यू मैंने 2 ली, y की 1, 2 में से 1 घटाया 1 और यहाँ पर एंट्री भर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। x की वैल्यू 2, 2 का घन 8 माइनस y की वैल्यू 1, 1 का घन 1 माइनस 3 गुणा 2 गुणा 1। अब देखेंगे 8 माइनस 1 माइनस 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 7 बराबर 1 आ गया। तो इसका जो आंसर बनता है वो 1 बनता है प्लस का। तो देखिए पुट द वैल्यू मेथड से मैंने आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया। अब विदाउट पुट द वैल्यू मेथड के अलावा दूसरा तरीका भी हम आपको बताएंगे, ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। चलिए देख लीजिए, दोनों और क्यूब कर लीजिए। इसमें यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, x माइनस वाई का होल घन बराबर 1 का घन। अब देखो दोनों और क्यूब करने पर, घन करने पर हमारा ये वाली वैल्यू का मान मालूम हो जाएगा, क्या बनेगा। चलिए देख लेते हैं। x का घन माइनस वाई का घन माइनस 3xy कोष्टक में x माइनस वाई बराबर हो गया 1 का घन 1। अब देखो x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ से मालूम हो रही है, 1 भरूंगा यहाँ, 1 की वैल्यू इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा x की 3 माइनस वाई की 3 माइनस 3xy और बराबर 1। तो देखिए मुझसे पूछा है x की 3 माइनस वाई की 3 माइनस 3xy का मान बताना। तो ये रहा हमारा इसका मान, x की 3 माइनस वाई की 3 माइनस 3xy का मान होगा 1 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। देखो वो पहला तरीका पुट द वैल्यू मेथड से किया, अब ये सेकंड तरीका इस फॉर्मूले से रिलेटेड पॉइंट को यूज करके मैंने आपके सामने रखा। बहुत आसान सिंपल तरीका आपके लिए, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और ये बहुत ही अच्छे अच्छे सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, बड़े इजी और सरल तरीके से आप आसानी से एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों को फटाफट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 34। देखो क्वेश्चन नंबर 34 सॉल्यूशन करेंगे बहुत ही आसान और सरल तरीके से। आपके लिए आपका मैथ बहुत आसान और इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे आपके लिए। यदि a बटे बी प्लस बी बटे ए बराबर 1 है तो a का घन जमा b का घन का मान हमें बताना। तो देख लीजिए, सीख लीजिए, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टी गुणा कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में ए बी बराबर 1। ऐसे करेंगे ब्रज गुणा हम, ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इधर आकर माइनस ए बी हो जाएगा बराबर इधर 0। ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। चलिए, क्योंकि इधर जाकर बराबर में फिर बराबर से इधर आएगा माइनस बराबर 0, ऐसे हो जाएगा ये। अब देखो मुझसे पूछा है इसकी वैल्यू बताए, तो इसकी वैल्यू आसानी से बता सकते हैं। मैंने आपको बताया था ए का घन जमा बी का घन, तो ए जमा बी कोष्टक में ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये वाला इसका पॉइंट बनता है, ये इसका। अब देखिए यहाँ से मुझे मालूम हो जाएगा क्या कंडीशन बनती है। इसकी वैल्यू जो है 0 है, तो 0 गुणा ए जमा बी गुणा 0 रखेंगे, इसका मान 0 है ना हमारे पास यहाँ से, तो 0 की गुणा किसी भी संख्या में करें तो वह 0 बन जाता है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, बहुत आसान इजी। ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी है ये 0। तो चलिए देख लीजिए, आ गया होगा समझ में। अगर नहीं आया तो कमेंट करके बताना, और ज़्यादा कोशिश करेंगे और अच्छा पढ़ाने की,
जिससे कि आपके लिए बिल्कुल मैथ इजी और आसान हो जाए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। और ये आप देख रहे होंगे कि सर इक्वल टू इक्वल तो इसमें ऑलरेडी अपने आप ही आ जाता है। ये रहा, यहाँ पर भी देख लीजिए आप, ये इक्वल टू इक्वल, ये रहा इक्वल टू इक्वल, दोनों साइड बराबर रख के हल किया जाता है, तो हर जगह लग जाता है, कोई भी सवाल नहीं बचता इक्वल टू इक्वल में। अब देखो यहाँ पर क्या कंडीशन बनी, इसका मल्टीपल करेंगे हम, ए गुणा बी ए बी माइनस ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। ये रहा। अब मैंने क्या किया, इस पूरे को इधर ले गया, मैंने इसको ऐसे लिख लिया ए स्क्वायर प्लस का प्लस बी स्क्वायर, और ये भी इधर ही आ जाएगा माइनस ए बी और बराबर 0। अब देखो इसका मान भी वही आ जाएगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन यही बन चुका, देख लीजिए ये रहा। तो बस आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं 0, डायरेक्ट लिख सकते हैं 0। आपको टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सेम। आइए चलिए देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर आता है 36। हल करना है a माइनस बी का घन प्लस बी माइनस 2c का घन प्लस माइनस ए प्लस 2c का घन। तो देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है, आप ध्यान से देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है इसमें। चलिए, a का घन जमा b का घन जमा c का घन माइनस 3abc बराबर 0, या फिर ऐसे लिख सकते हैं a का घन जमा b का घन जमा c का घन बराबर होता है 3abc। और ये कंडीशन कब लगती है, जब a जमा b जमा c बराबर 0 हो, ये तब लगती है। क्लियर। तो मुझे दिख रहा है, अगर मैं ये a मानूं, ये a का घन, ये b का घन, ये c का घन, तो अगर मैं इनको जोड़ूं a प्लस बी प्लस सी, इनको जोड़ूं तो 0 आना चाहिए। अब देख लीजिए चेक करके, a माइनस बी प्लस बी माइनस 2c प्लस माइनस a प्लस 2c। तो देखिए आप, प्लस 2c से माइनस 2c माइनस a प्लस a माइनस बी प्लस बी बराबर 0 आता है ना। चेक करा दिया मैंने, ये 0 आता है ना। तो जब 0 आता है तो इसका आंसर हमें आसानी से मिल गया। देखिए, ये देखिए a का घन प्लस b का घन प्लस c का घन, ये हो गया a का घन जमा b का घन जमा c का घन बराबर 3abc, ये वाला बनेगा इसका आंसर। देख लीजिए, a का घन जमा b का घन जमा c का घन, ये रहा a का घन जमा b का घन जमा c का घन बराबर 3abc। तो इसको इस फॉर्मेट में लिख देंगे, 3 बार लेंगे, और a की वैल्यू यह है a माइनस बी, b की वैल्यू यह है b माइनस 2c, और c की वैल्यू यह है माइनस a जमा 2c। तो आंसर हमारा ये वाला बन गया। चेक कर लीजिए, बहुत आसान बताया जाएगा आपको, मैथ बिल्कुल इजी और सरल करके सिखाया जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा। देखो, आपको कठिन तरीके से तो मैं कभी भी नहीं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल आसान और इजी करके ही मेरा टारगेट है कि आप सब बच्चों तक हम अपना टैलेंट पहुंचा सकें, और इस खतरनाक तरीके से आपकी दुनिया के लैंग्वेज वाले सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराएं। इसी तरीके से चलेगा, इसी तरीके से जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होंगे इससे बाहर नहीं जाएंगे, वरना आपको दिक्कतें आती रहेगी, आपके मैथ में प्रॉब्लम बनती रहेगी। कहीं आप कॉन्सेप्ट रटोगे, कहीं आप ट्रिक रटोगे, कहीं आप XYZ लगाओगे, कहीं कुछ, आपको प्रॉब्लम आती रहेगी। लेकिन इससे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सब इससे पढ़ाता हूँ मैं अपने YouTube चैनल पर, जितनी भी किताबें मैंने चलाई हुई है सब के सोल्यूशन मैंने इसी से दिए हैं। और इसमें भी आप चेक कर सकते हैं, इक्वल टू इक्वल फार्मूला में या क्वेश्चन अलजेब्रा में भी आते हैं, लिखे हुए बने हुए ऐसे ही। देखो, कहीं भी कोई भी बिना इक्वल टू इक्वल के तो कोई धरती पर क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, कोई भी। इससे और इससे, यानी कि इक्वल टू इक्वल ये लिख रखा है मैंने, इसी से चलता रहेगा आपके सभी दुनिया के सारे क्वेश्चन। कहीं भी चेक कर लीजिए आप। देखो, इसके बराबर हमारा ये आ गया, तो ये इसके दूसरी साइड का फॉर्मेट है ये। देखो, जैसे इसने ये दिया ना, इसका मान बताओ, तो इसका मान बराबर ये आया, यानी कि इसका फॉर्मेट ये था। तो दोनों आपस में इक्वल टू इक्वल यानी कि बराबर आया। इसके बराबर कौन आया, ये क्वेश्चन में यही तो कहता है कि इसके बराबर क्या है, तो इसके बराबर यही तो है ये। बस, तो समझ लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको।
क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, इसका तरीका भी मैंने आपको बताया है। देखो ये वाला तरीका ए का घन जमा बी का घन जमा सी का घन, अगर इतना दिया है तो बराबर 3ab के होता है। और ये कब होता है? जब a जमा बी जमा सी का मान आ जाए 0। अब देखिए ये a मानेंगे, ये b, ये c, अगर इन तीनों को जोड़े तो इनका मान 0 आता है। चेक कर लीजिए, x माइनस वाई जमा वाई माइनस जेड जमा जेड माइनस एक्स, ये मैंने रख दिया। अब देखो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस बराबर 0 बच गया ना। तो जब ये ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी तो ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ए का घन जमा बी का घन जमा सी का घन, ये वाला ए का घन जमा बी का घन जमा सी का बराबर 3abc, यानी कि बराबर आ जाएगा इसके 3a ये रहेगा, b ये रहेगा और c ये हो जाएगा। तो 3abc ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। बड़ा आसान सरल। तो चेक कर लीजिए, 3 हमारा यहाँ पर है और इसमें नहीं है, यहाँ पर 3x y z है, जबकि हमारा 3x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स ये वाला आता है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब देखिए ये भी इसी टाइप से रिलेटेड है। देखो इसने लिखा है ए का घन जमा बी का घन, देख लीजिए सेम वही मेथड है, प्लस सी का घन। तो ये ए का घन जमा बी का घन जमा सी का घन बराबर हो जाएगा 3abc की फॉर्मेट में। ये सेम ये भी यूं ही है। देखिए ए का घन जमा बी का घन जमा सी का घन बराबर हो जाएगा 3abc की फॉर्मेट में। अगर इनको आप जोड़ेंगे तो इनका मान 0 आएगा। मैंने अभी बताया ये कॉन्सेप्ट। तो चलिए लिख लेते हैं। देखो 3abc, 3 तो कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा ये दोनों में, बस ए ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा, सी ये हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कैसे मैं इसको समझाता हूँ आपको बहुत सुंदर तरीके से। बड़ा इजी और आसान है आपके लिए ये करना। ये चलिए 3 भी लिखेंगे, 3 ये पूरा ए हो गया। ए में क्या हो गया? ये वर्गांतर दिख रहा है मुझे ए में, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे और बटे में साथ के साथ ये भी लेके चलेंगे, तभी तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा आपका। देखो बटे में नीचे वाला भी साथ के साथ लेके चलेंगे। इसके लिए भी ए का घन जमा बी का घन जमा सी का घन बराबर 3abc, 3 आ गया। अब देखो अगर मैंने वर्गांतर किया, एक बार जोड़ा, 2x जमा 3y 2x माइनस 3y। अब 2x माइनस 3y नीचे भी आ रहा है हमारा, ये रहा, ये एक का घन हो जाएगा। इससे 2x माइनस 3y घट जाएगा, 2x जमा 3y बचेगा और 3 से 3 कटेगा। चलिए अब हम ऐसे लिख लेंगे, नीचे की कंडीशन तो हम लिखेंगे ए का घन जमा बी का घन जमा सी का घन बराबर 3abc। तो 3a लिख दिया पहले ही मैंने, बी ए लिख दिया और सी ए लिख दिया। तो नीचे की कंडीशन तो खत्म। अब ऊपर वर्गांतर लगेगा, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। तो देखो 2x जमा 3y 2x माइनस 3y ये होगा 3a और b आ जाएगा 3y जमा 7z 3y माइनस 7z। ये समझा रहा हूं मैं, वरना डायरेक्ट लिख सकते थे हम इसको 7z जमा 2x 7z माइनस 2x। चलिए अब देखो इससे तो ये कट गया, माइनस से माइनस वाला और माइनस से माइनस वाला, 3 से 3। अब क्या बचा हमारा? ये रह गया, बस आंसर आ गया 2x जमा 3y। मैं इसको डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन यहाँ पर आपको समझाया तो अच्छा रहेगा, फिर आप अपने लाइफ में इसको आसानी से डायरेक्ट कर सकते हैं। 7z जमा 2x। देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर ये बनता है क्या? ये रहा।
चेक कर लीजिए, 2x जमा 3y, 2x जमा 3y, 3y जमा 7z, ये रहा 3y जमा 7z, 7z जमा 2x, ऑप्शन बी, ये रहा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिनिश। तो ऐसे हमें क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इजी और आसान बनाना है, कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 39, देखिए जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन, और इसका आंसर ऑप्शन ए बी सी में मिलेगा। तो जबरदस्त क्वेश्चन है ये, इसको सीख लीजिए। सबसे पहले हम 64x की घात 6 माइनस वाई की घात 6 का गुणनखंड कैसे करेंगे, देखिए इसको वर्गांतर रूप में लिखेंगे। 8x की घात 3 का वर्ग, ऐसे लिख लेंगे इसको, माइनस वाई की घात 3 का वर्ग। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये वर्गांतर में एक बार इन्हें जोड़ेंगे, एक बार घटा लेंगे। तो जोड़ेंगे क्या बना ये, 8x की घात 3 जमा वाई की घात 3, फिर 8x की घात 3 माइनस वाई की घात 3। ये अब देखो इसको खोलेंगे, फिर इसको भी खोलेंगे और आंसर आ जाएगा। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर फिर इसको ऐसे लिखेंगे, 2x जमा, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x का घन जमा वाई की घात 3, ये ऐसे लिख सकते हैं इसको शॉर्ट में, इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x की घात 3 माइनस वाई की घात 3, गुणा में है ये। अब देखो यहाँ पर a का घन जमा b का घन, यहाँ a का घन माइनस b का घन, ऐसे लिखेंगे। तो a का घन जमा b का घन आप जानते हैं, a का घन जमा b का घन, तो a जमा b ऐसे हो जाएगा, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर माइनस ए बी। ये फॉर्मेट ऐसे इसके लिए बनता है, ऐसे ही माइनस के लिए माइनस आ जाएगा, ये ऐसे। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 2x जमा वाई, फिर 2x 4x का वर्ग हो जाएगा, जमा y का वर्ग माइनस 2xy, ये हो गया। 4 स्टेप आएंगे, 2 इसके आएंगे, 2 इसके, 4 है इसमें, 1 2 3 4 ऐसे ही। अब 2 इसके आ जाएंगे, देखिए 2x माइनस वाई, और इसमें प्लस हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब चेक कर लीजिए कहाँ पर है ये, 2x जमा वाई, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, 2x जमा वाई, 4x स्क्वायर जमा 2xy जमा वाई स्क्वायर, 4x स्क्वायर जमा वाई माइनस 2xy, ये ऑप्शन बी में दिख रहा है, ये रहा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो ये हो गया हमारी क्वेश्चन का आंसर, बड़ा आसान और इजी आपके सामने फिनिश कर दिया क्वेश्चन। देखिए अब आता है ये वाला इसी फॉर्मेट पर आधारित है। देखो उसने ये वाला दे दिया इस फॉर्मेट में, ऐसे बनाकर ये तो शॉर्टकट ऐसे बना देना। मतलब हमें से पूछा है इसका मान बताइए, तो इसके बराबर क्या बनाएगा हमारा, ये बनेगा a का घन जमा b का घन, ये है पूरा का घन जमा ये b है का घन, ये शॉर्टकट हो गया। ये सेम यही फॉर्मेट है यहाँ पर। तो घन से घन खत्म x बचा, प्लस घन से घन खत्म y बचा, तो x जमा y हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका। चेक कर लीजिए, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा, बहुत इजी, सरल और आसान बनाएंगे आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 41, देखिए क्वेश्चन नंबर 41 का सॉल्यूशन आसान बनाएंगे, बिल्कुल इजी। चलिए देख लेते हैं। जेड एक्स की घात 3 माइनस वाई की घात 3, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, जेड एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ऐसे लिखेंगे, बटे में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये प्लस। अब देखिए यहाँ से मुझे मालूम हो गया है नीचे की संख्या ये ऊपर
सेम बनती है, माइनस है तो ये प्लस वाली बनेगी ऊपर, इससे ये कट जाएगा तो ये बचेगा। इसी प्रकार यहाँ पर x y माइनस जेड बचेगा, कट जाएगा प्लस होगा। इसी प्रकार यहाँ पर y जेड माइनस एक्स। तो ये कंडीशन सॉर्ट कर सकते हैं आप ऐसे। अब इसको हल करेंगे, देखिए जेड एक्स माइनस जेड वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस वाई एक्स, कुछ भी लिख लीजिए, एक ही बात है। अब देखिए यहाँ है एक्स जेड प्लस माइनस कट गया, माइनस जेड वाई, ये जेड वाई है, ये रहा प्लस माइनस, और ये भी प्लस माइनस है तो जीरो आ जाएगा इसका आंसर। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया जीरो, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, फिनिश। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 पर आएंगे, सरल और आसान बनाएंगे, दिक्कत नहीं आने देंगे आपको। यहाँ पर फॉर्मूला टाइप बनाइए इसको, ताकि इसका फॉर्मेट हमें यहाँ मदद करेगा। दोनों ओर स्क्वायर करेंगे ऐसे, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 8 का वर्ग 64। यहाँ इसकी वैल्यू मुझे मिल गई 12, 12 इसमें से घटाएंगे, 2ab बराबर 64 माइनस 12, 2ab बराबर हो जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 6 में से घटाएंगे 5, 2 से काटा मैंने 26, 26 आ गया ab का मान। अब देखिए यहाँ से हम इसको हल करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट हमें पता, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है। a प्लस बी का मान यहाँ से 8 भरेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यहाँ से 12 भरेंगे, माइनस ए बी का मान यहाँ से 26 भरेंगे। अब देखिए 8 गुणा माइनस, ये हो गया 6 में से 2 घटाएंगे 4, 14 बचता है, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112 माइनस का आ गया, माइनस का 112, आंसर ऑप्शन डी आ चुका है, ये रहा। सेम इसी टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 43 होगा। देखिए दोनों ओर स्क्वायर करेंगे, वही तरीका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर हो गया 10 का वर्ग 100। यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर का 68 यहाँ रख कर इधर घटा देंगे, 2ab बराबर 100 माइनस 68, 32 बचेगा, 2 से 32 को काटा 16 बार, ए बी बराबर आ गया 16। अब देखो यहाँ से वही तरीका, a जमा बी, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस ए बी, वैल्यू पुट करेंगे, a जमा बी का मान 10, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमारा 68 है यहाँ, माइनस ए बी है 16, 10 गुणा, ये हो गया 8 में से 6 घटाएंगे 2, 6 में से घटाएंगे 5, 52, 520 हो जाएगा, क्योंकि 52 धाम 520। ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये हो चुका, बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में आपके सामने मैथ के एक एक क्वेश्चन को आसान बना दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है, इसमें पुट द वैल्यू मेथड भी यूज किया जा सकता है और दूसरे तरीके से भी इसको हम हल कर सकते हैं। जैसे पुट द वैल्यू मेथड देख लीजिए, a बराबर हो गया हमारा 9 और b बराबर 1। अगर हम वैल्यू पुट करें यहाँ, 9 का वर्ग 81 जमा 1 का वर्ग 1 बराबर हो गया 82, 9 ही कम 9 हो गया, तो 9 का घन कितना होगा 729 जमा 1 का घन 1, 730। ऐसे आ सकता है इसका आंसर सामने, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये एक तरीका तो ये है आपके लिए। दूसरा तरीका भी आप सीखिए, देखो दूसरा तरीका हम यहाँ से बताएंगे आपको, a जमा बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab। अब देखिए हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान यहाँ से 82 प्लस ए बी का मान 9 दूनी 18, ये होगा 100 हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी बराबर आ जाएगा 10, 100 10 का वर्ग होता है, a प्लस बी आ जाएगा 10।
अब देखो यहाँ से इसकी वैल्यू हल करेंगे, ए का घन जमा बी का घन ए जमा बी, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये वाला फॉर्मेट बनता है। ए प्लस बी 10 आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से 82 लिया मैंने, माइनस ए बी यहाँ से लिया 9, 10 गुणा यहाँ पर 73 बचेगा, ये 73 गुणा 10 730। आपका दूसरा तरीका ये भी है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बहुत अच्छे अच्छे तरीके आप मैथ को इजी और आसान बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 45 पर। देखो यहाँ से क्वेश्चन हल होगा, वर्गांतर है, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, यहाँ पर बराबर 25। तो जोड़ने वाली संख्या मैंने यहाँ से रख ली है 5 गुणा ए माइनस बी बराबर 25। 5 से 25 को काटा 5 बार, ए माइनस बी बराबर आ गया 5। अब देखिए यहाँ से इसको हम हल कर लेते हैं। ए का घन माइनस बी का घन ए माइनस बी, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा ए बी बराबर 625। इसका मान हमसे पूछा है ये यहाँ पर, ये ए माइनस बी का मान 5 है, 5 बरा ए स्क्वायर जमा ए बी जमा बी स्क्वायर बराबर 625। 5 से 625 को काटा 125 बार, तो आंसर आ गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 125। लीजिए आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो इससे अगले क्वेश्चन से लेकर आएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक तरीके से।